हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र कुमार। जीएस वाला एकेडमी में मैं सत्येंद्र आपके अपने परिवार में सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब आप सुपर टेट के लिए लग चुके होंगे। आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट, चाहे बिहार टेट, चाहे सी टेट, इन सभी टेट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, इंक्लूडिंग सी टेट, सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा लेक्चर होगा, जहाँ पर हम लोग बाल विकास के अंतर्गत सीडीपी, जिसे आप लोग सीडीपी भी बोलते हो, बाल विकास भी बोलते हो, मनोविज्ञान भी बोलते हो, बहुत सारे नाम आप लोग सीडीपी आप जानते हो, ठीक है। तो सीडीपी से संबंधित आज हम अपने लेक्चर में कम समय में एक विचारक को जानने का प्रयास करेंगे। उसने क्या बताया है उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा डेमो लेक्चर होगा पार्ट 1 के रूप में इस टॉपिक से संबंधित। अगर आप चाहते हैं कि इससे संबंधित और जानकारी दीजिए तो हमारे अगले वीडियो पे बने रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, और जीवन में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य जरूर बनाए रखिएगा। क्योंकि अगर जिस दिन आपके जीवन में उद्देश्य नहीं रहेगा तो आपके अंदर उत्तेजना भी नहीं रहेगी। अगर 5 बजे उठना है ना किसी काम के लिए, तो उस 5 बजे उठने के लिए आपके मन में उद्देश्य होना जरूरी है, तब जाके उत्तेजना आएगी मन में 5 बजे उठें। अगर मेरे सामने वो गाड़ी हूटर बजती हुई आईपीएस अधिकारी की जा रही है ना, तो मेरे मन में है कि एक उद्देश्य है कि मुझे बनना है आईपीएस, लेकिन आईपीएस बनने के लिए मुझे एक जीन पूरा जिगर कलेजा पूरा लगा देना है, वो एक उत्तेजना भी होना चाहिए। तो उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, चाहे वो टीचिंग में आपको बेहतर मास्टर बनना हो, चाहे आईएएस बनना हो, आईपीएस बनना हो, समर्पण तो मानता है सही दिशा में। सही दिशा में चलते रहिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस मुस्कुराते रहिए, ठीक है, खुश रहिए। आइए तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग लेव वाइगोस्की है, एक व्यक्ति है, लेव वाइगोस्की रूस का रहने वाला था, जिसने एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत, सोशल कल्चरल इंटरेक्शन डेवलपमेंट थ्योरी। पहले तो वो साधारण सा क्वेश्चन यही पूछेगा, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। दूसरा बोलेगा, सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया। तो आप जानते हैं लेव वाइगोस्की कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, जब भी इस बंदे का नाम आएगा ना, तो इस बंदे के साथ आप जीन प्याजे को जरूर रखिएगा, क्योंकि जीन प्याजे एक ऐसा वैज्ञानिक था जो संज्ञानवादी था। लेव वाइगोस्की भी संज्ञानवादी है, थोड़ा अंतर हो जाता है। प्याजे बोलता है कि बच्चे अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण स्वयं करेंगे, उन्हें खुला छोड़ दो। उनको कोई क्यूब देना, बचपन में जो खिलौने तोड़ने जोड़ने वाले होते थे, तो बच्चा उस खिलौने को स्वयं तोड़ मोड़ के, जोड़ मरोड़ के सही कर देगा। बालक नन्हे वैज्ञानिक है प्याजे के अनुसार, खोजबीन के द्वारा, सक्रिय अधिगम के द्वारा स्वयं अपनी नॉलेज बना लेगा, चूंकि बालक नन्हे वैज्ञानिक है, ऐसा बोलने वाले थे प्याजे। जबकि वाइगोस्की बोलता है कि बालक अपने ज्ञान का संज्ञान का निर्माण इस वातावरण में करेंगे, लेकिन उन्हें उस समाज में, क्योंकि नाम से इनका सिद्धांत में समाज बोला गया है और अंतःक्रिया भी बोला गया है वाइगोस्की में। और ध्यान में रखिएगा, अंतःक्रिया करने के लिए दो व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। यानी कि वो जो नॉलेज बनाएगा, उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, संज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसे उस समाज में किसी न किसी की अंतःक्रिया या मदद की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए इनका सिद्धांत कहलाया सामाजिक संस्कृति अंतःक्रिया विकास का सिद्धांत। दोनों संज्ञानवादी हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब होता क्या है, हमारे प्याजे ए वाइगोस्की से संबंधित एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। वाइगोस्की ने स्पष्ट बोला है कि भाषा बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक यंत्र या एक टूल है कुछ भी चीज सीखने में। बात भी बिल्कुल सही है भाई, मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन भाषा में सीख पाऊंगा ना,
तो वही कहना चाह रहा है कि भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण एक टूल होती है, किसी भी चीज को सीखने में एक यंत्र, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है नॉलेज क्रिएट करने में। तो उद्देश्य इतना ही है कि भाषा शब्द पे ज्यादा बल दिया है आपका लेव वाइगोस्की ने एज कंपेयर टू जीन पियाजे। इतनी बात हो गई। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने लेव वाइगोस्की ने एक सिद्धांत दिया है जिसे थ्योरी ऑफ इंटरलाइजेशन या आत्मकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अब मन में बात आती होगी कि ये आत्मकरण क्या होता है बेटा। आत्मकरण का अर्थ होता है जोड़ना। क्या जोड़ना? चूंकि बच्चा कहाँ सीख रहा है? समाज में सीख रहा है। उस समाज में क्या है? संस्कृति है। और उसी समाज में भाषा एक महत्वपूर्ण सोर्स है, एक टूल है। जब समाज, संस्कृति और भाषा ये तीनों जब मिल जाते हैं और एक सक्रिय अधिगम का निर्माण करते हैं, तो इन तीनों के मिलने से जो नॉलेज या सक्रिय अधिगम बालक को होगा, इन तीनों के मिलने को ही हम लोग थ्योरी ऑफ इंटरलाइजेशन या आत्मकरण के नाम से जानते हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में बताया, ठीक है? इतनी बात ध्यान रखिएगा। स्पष्ट है? देखिए, समाज संस्कृति बहुत प्रभावित करती है। अब मैं बुंदेलखंड से रहने वाला हूं भाई। अब मेरे यहाँ फिंगर्स, उंगली को नुगैया बोला जाता है। अब किसी छोटे बालक के सामने फिंगर्स, उंगली को नुगैया 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 बोलो, तो वो बालक यार उंगली की जगह नुगैया ही सीखेगा। क्योंकि हम अपने समाज में, संस्कृति में, परिवेश में, अंतःक्रिया में जो सीखेंगे, अब वो भाषा ही वही बोली जा रही है, तो हम तो उंगली को नुगैया सीखेंगे ही ना। तो बिल्कुल सही बात है इनकी, लेव वाइगोस्की की, कि सीखने में भाषा एक इंपॉर्टेंट टूल है। इतनी बात करी। आइए अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टर्म है लेव वाइगोस्की संबंधित, समझिएगा। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों में सबसे पहले जो शब्द आएगा, स्कार्फ फोल्डिंग आएगा। ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कभार ये इंग्लिश में ही आ जाता है, स्कार्फ फोल्डिंग, ठीक है? स्कार्फ फोल्डिंग हिंदी में क्या? ढांचा, पाड़, सीढ़ी या मचान, इतने सारे नाम हैं। या सबसे बेहतरीन नाम सहायता। और देखिए, पूरा मैंने नहीं बोला, सहायता से पहले अल्पकालीन सहायता, यानी स्कैफोल्डिंग के इतने सारे नाम हैं, ढांचा, पाड़, सीढ़ी, मचान और अल्पकालीन सहायता। क्या होती है? ध्यान से समझिएगा, ठीक है? अल्पकालीन सहायता है, मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है, वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बालक छोटा है और उस साइकिल की उसको जानकारी बहुत ज्यादा तो है नहीं है, अपनी तरफ से एफर्ट कर रहा है, लेकिन गिर जाता है, बार बार कोशिश कर रहा है। अब पीछे से मम्मी पापा आए। मम्मी पापा ने बोला, बेटा इसको इस तरीके से पकड़, पैर इस तरीके से रख, और जब वो आए आपका कोई गड्ढा है तो उसको इस तरीके से ब्रेक दबाना, लेफ्ट जाओ तो उसको इस तरीके से टर्न लेना। यानी कि जो बालक को साइकिल से संबंधित जो ज्ञान था वो कम था, इसलिए वो गिर जा रहा था या नहीं चला पा रहा था। अब पीछे से मम्मी पापा आए, बोले बेटा ऐसे ऐसे कर। लॉन्ग टर्म सहायता नहीं, थोड़े समय के लिए ही सहायता देंगे। तो जो थोड़े समय के लिए जो सहायता हमने साइकिल चलाने में बालक को दी, वही सहायता अल्पकालीन जो दे रहे हैं वो स्कैफोल्डिंग, ढांचा, पाड़, सीढ़ी या मचान के नाम से जानी जाती है। मान लेते हैं कि आप एक टीचर हो और आपके सामने पूरी कक्षा बैठी हुई है और आपने किसी एक बालक को देखा और वो कहीं अधिगम करने में दिक्कत कर रहा था, कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से, नहीं कर पा रहा, लेकिन एनसीएफ बोलता है ना कि बालक की पूरी मदद नहीं करो। तो आपने उसको हिंट दी कि भाई, या थोड़ा कुछ, यानी कि एक थोड़ी बहुत हिंट दे दी कि इसको इस तरीके से करो, पूरी मदद नहीं करना। नहीं तो आपने पूरा ही बता दिया कि भैया ऐसा रास्ता है, नहीं, थोड़ी हिंट दो। जो थोड़ी हिंट है, थोड़ी सहायता है, थोड़ी मदद कर दी आपने उस बच्चे की, वही उस बच्चे की स्कैफोल्डिंग कहलाएगी। हाँ, अगर वो बच्चा जो होता है उस मदद से जो उसको समस्या हो रही थी उसका अधिगम कर लेगा पूरा, यानी कि अगर उसकी समस्या दूर हो गई, यानी कि अब उसका ज्ञान पहले की तुलना में जब बड़ा हो जाएगा, चाहे उसकी राइटिंग से संबंधित या उसकी साइकिल चलाने की एक्टिविटी से संबंधित। यदि उसकी साइकिल चलाने की एक्टिविटी जो पहले कम थी, जो बढ़ गई अब,
और लिखने की कैपेसिटी जो नहीं कम हो पा रही थी या और कुछ करने की क्लास में नहीं कर पा रहा था और टीचर ने मदद करी, अब वो करने लगा, कोई भी काम करने लगा, यानी कि कक्षा हो या साइकिल हो, अब उसका काम बढ़ गया, जो बढ़ गया उसका दायरा काम करने का, वो कहलाने लगता है आपका ZPD, जिसे हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संभावित विकास का क्षेत्र, संभावित नहीं, निकट विकास का क्षेत्र कहते हैं ZPD को। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ZPD और स्कैफोल्डिंग में अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा, जो मैंने मदद करी बच्चे की कक्षा में थोड़ी सी, वो है स्कैफोल्डिंग। उस मदद से उस बालक की जो नॉलेज जो पहले कम थी, ठीक है, और जैसी मैंने सहायता दे दी और उसकी नॉलेज बढ़ गई, ये क्षेत्र बढ़ गया, ये दायरा बढ़ गया उसका पहले की तुलना में, जो बढ़ गया, जो क्षेत्र है, जोन है, वो ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट या समीप विकास का क्षेत्र। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और देखिएगा, टीचर ने मदद करी उस बच्चे की या पड़ोसी ने मदद करी, जो भी है, मदद करने वाला व्यक्ति कहलाएगा MKO, जिसे मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन या अधिक जानकार अन्य के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चूंकि ये पूरा लेक्चर नहीं है, अभी ZPD के बारे में और भी जानकारी मैं आपको उपलब्ध कराना चाहता हूं। जैसे समझिएगा ZPD के बारे में, क्योंकि हो सकता है कि यहां से भी बन जाए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अनुशासन भी बना के चलिए। ठीक है, समझिएगा, मान लेते हैं कि एक छोटा बालक है, वो कक्षा 8 में पढ़ता है, तो 8 की ही प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बोलेगा कि मैं कक्षा 8 की प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा। अब किसी ने बोल दिया तू 12 की करके दिखा, तू 12 की करके दिखा या 10 की करके दिखा। अब भाई, या तुझे 10 का पहाड़ा आता था, तू 12 का सुना। 10 से 15, ये जो 10 से 15 हो रहा है, 10 से 12 हो रहा है, वहां तक जो उसे जाना है, यानी कि वो कक्षा 8 में था और 12 की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, यानी कि 8 से 12 तक पहुंचने में 4 उसको रास्ते तय करने हैं, जो कि उसके लिए इतने आसान नहीं है। और ये 4 रास्ते तय करने में जो टीचर जो उसकी मदद करेगा ना, वो कहलाएगी उसकी स्कैफोल्डिंग। और मदद करने के बाद अगर वो 12 तक पहुंच गया तो उसका क्षेत्र बढ़ गया, वो कहलाएगा क्या, ZPD। अब 8 से 12 यानी कितनी की वृद्धि हुई, 4 की वृद्धि हुई, ये 4 की वृद्धि ZPD है। यानी कि ध्यान से समझना, दो चीजों को घटाया, 12 माइनस 8, तब आपको क्या प्राप्त हो गया, 4 की वृद्धि। यानी कि बड़े में से छोटा घटाओगे तो आपको जो 4 की वृद्धि मिल रही है, वो भी क्या कहलाती है, आपकी ZPD। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। जल्दी ही हम लोग लेव वाइगोस्की पे सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, जहां पर हम लोग इसके सेकंड पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। जल्दी मिलते हैं GS वाला में हिस्ट्री के साथ, CDP के साथ और CDP शॉर्ट्स के साथ। बने रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बी पॉजिटिव।